माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, चाहे जितने दाव पेच लगा ले आपके दुश्मन जीत नहीं सकते। हमेशा की तरह आज की रीडिंग टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है अधिकतर मैसेजेस आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करेंगे और ये भी हो सकता है कुछ एक मैसेजेस नहीं भी करेंगे। सो यहाँ जो भी मैसेजेस आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Wow, Queen of Cups, beautiful. Okay, release यानी डेथ। ओके, कुछ बहुत बदलाव किए हैं आपने अपनी लाइफ में। यस, ये तो होना ही था, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, और वो भी बहुत जल्दी से। 8 of Wands, लास्ट कार्ड द लवर्स। यस, बहुत ही प्यारी एनर्जी है फ्रेंड्स आपकी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है वाइस काउंसलर यानी द हेरोफेंट। ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, आपके दुश्मन चाहे जितने भी दाव पेच लगा ले, आपसे जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आपके दिल में ना रब बसता है, ईश्वर बसते हैं। यस, क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो दिल है ना, ये बहुत प्यारा है, कोमल, मासूम, इनोसेंट एंड प्योर। और फ्रेंड्स, ईश्वर वहीं बसते हैं जहां उनको प्योरिटी नजर आती है, जो मासूम होते हैं, कोमल होते हैं और निर्मल। और आप मेरे प्यारे व्यूअर्स वही तो हो। फ्रेंड्स, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन ये बात तो तय है कि आपको हर जीव से प्यार है। वो फिर चाहे इंसान हो, पशु, पंछी, पेड़ पौधे, आप सबके ऊपर ना दया दिखाते हो, इवन अपने दुश्मनों पर भी। यस, आप कभी भी फ्रेंड्स उनके लिए कोई गलत बात सोचते नहीं, कहना तो दूर की बात, सोचते भी नहीं। आपको पता होता है कि आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में कौन है जो आपके लिए अपने मन में ना शत्रुता का भाव रखते हैं, आपका
भला नहीं सोचते, आप बहुत अच्छे से जानते हो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। पता है वो आप क्यों ऐसा जानते हो? क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, आपके दिल में ईश्वर बसते हैं। यस। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आप देख रहे हो कैसे ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं आपको, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप तो कभी भी अपना बचाव करने के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाओगे, इसीलिए वो खुद आपकी रक्षा करते हैं। बहुत खूब। फ्रेंड्स, आपके जो दिल के दरवाजे हैं ना, हमेशा लोगों के लिए खुले ही रहते हैं। और आप अपने परिवार में, वर्क प्लेस में या अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं भी होते हो ना, और वहां यदि आपको लगता है कि सामने वाले को मेरी हेल्प की जरूरत है ना, तो आपको अंदर से जब ऐसा एहसास होता है ना, तो वो अगर नहीं भी कहे तो आप उनकी हेल्प करने आगे बढ़ जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि वो मुझे कहें तब मैं करूं, नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो ईश्वर बसते हैं ना, वही आपको ऐसा करने को प्रेरित करते हैं। एम आई राइट? फ्रेंड्स, आपको भी अक्सर महसूस होता होगा कि आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना हूं, किस मिट्टी की बनी हूं कि लोग मेरे साथ इतना गलत करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ भी अच्छा कर लेता हूं, अच्छा कर लेती हूं। आई एम श्योर आप भी सोचते होंगे कई बार, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। मैं बताती हूं ऐसा आपके साथ क्यों होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके अंदर जो ईश्वर बसते हैं ना, जो रब बसते हैं ना, वही आपको कुछ भी गलत करने नहीं देते। करना तो दूर फ्रेंड्स, सोचने भी नहीं देते, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत चहीते बच्चे हो। और ईश्वर कभी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में आपको तकलीफ झेलनी पड़े। हाँ, दुश्मनों की वजह से कुछ थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त करना पड़ता होगा, आई नो, लेकिन आप वहां भी फ्रेंड्स उस गंदी एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में स्टक नहीं रहते। आप ना लेट गो कर देते हो, रिलीज कर देते हो, क्योंकि ईश्वर आपको अंदर से प्रेरित करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप इस नेगेटिविटी में स्टक रहोगे ना, तो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, यदि यहीं अटके रहोगे तो कैसे उसे हासिल कर पाओगे, राइट? और इसीलिए फ्रेंड्स, आप ना अपने दिल में किसी के भी लिए कोई भी गलत भावना पनपने नहीं देते। और बाय चांस थोड़ा बहुत कुछ आता भी है ना, होता है ना, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, तो कभी आपको गुस्सा आता भी होगा थोड़ा बहुत, तो उसको भी ना झट से रिलीज कर देते हो। और फ्रेंड्स, ये आपने ना अपने अंदर जो बदलाव किए हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके हेटर्स की वजह से ही आपने किए हैं। यस, क्योंकि फ्रेंड्स, यहां मैं क्लियरली देख पा रही हूं कि आपके दुश्मनों ने आपके रिश्तों को तोड़ने की बहुत कोशिश की, कई बार, बहुत बार। हो सकता है आप यदि मैरिड हो तो आपके पार्टनर के साथ रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, या आपके फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा कह के, सो दैट आपके रिश्ते लोगों से खराब हो जाए, आप अकेले पड़ जाओ, राइट? लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, आपके दिल में हमेशा रब बसते हैं, तो आप उनके मंसूबों को ना भांप लेते हो। अब मान लो कि उन्होंने किसी को आपके बारे में कुछ गलत सलत कहा, और जिनको उन्होंने कहा, उन्होंने आपसे आकर कहा कि ये व्यक्ति ने तो आपके बारे में मुझसे ऐसा कहा, और आप तो वहां भी, वो जानने के बाद भी फ्रेंड्स, आप अपने जो दुश्मन जिन्होंने ये गलत बात कही थी ना, उनके लिए इतना सा भी कुछ नेगेटिव अपशब्द नहीं बोलते। और इसीलिए जिनसे ये बात कही होती है ना उन्होंने, आपके दुश्मन ने, उनको विश्वास होता है कि भाई उन्होंने जो भी कहा था वो गलत था, वो सही नहीं था, ये व्यक्ति वैसे है ही नहीं।
क्योंकि मैंने इनको इतना बड़ा सच बताया कि वो इनके बारे में ऐसा बोलते हैं, फिर भी ये तो बिल्कुल शांत है, उनके लिए कुछ भी गलत बात नहीं बोल रहे हैं, और वही है जो इनको गलत बोलते हैं। समझ रहे हो? यानी कि फ्रेंड्स, वो बहुत कोशिश करते हैं आपको नीचा दिखाने की, समाज में आपकी प्रतिष्ठा गिराने की, लेकिन आपके अंदर जो ईश्वर बसते हैं, जो प्यार है ना, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आप ना उनकी छोटी सोच को, मतलब फालतू की नेगेटिव बातों को ना दिल पे नहीं लेते, क्योंकि आप जानते हो कि यदि मैं वहां अटकी रही तो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, बढ़ ही नहीं पाऊंगी, और झट से आप मूव ऑन करते हो, वहां से नहीं रहते हो ऐसी बातों। आप कहते भी होंगे, अरे छोड़ो ना, क्या रखा है ऐसी बातों में, बोलते हो तो बोलने दो, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। आप ऐसा अक्सर कहते होंगे, राइट? और फ्रेंड्स, आपने ना, आपकी एज अभी मान लो समझिए 40 से 50 के बीच की है, ठीक है, और आपने अपने अंदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग महसूस की है लगभग 30-35 की एज से, करेक्ट? और आज की डेट में आप स्पिरिचुअली भी काफी अवेकन हो चुके हो। मैंने कहा ना, आपके अंदर रब बसते हैं, तो जाहिर सी बात है, जब रब आपके साथ है तो स्पिरिचुअल तो आप होंगे ही, और उसकी वजह से फ्रेंड्स आपका जो सोचने का जो नजरिया है ना, वो बदला है, बात करने का तरीका बदला है। आप बहुत प्यार से सबसे मिलते हो, बातें करते हो, और उसकी वजह से ही आपके दुश्मन कितनी कोशिश करते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। बल्कि कई बार तो ये भी हुआ होगा कि जिनको उन्होंने बोला होगा ना आपके बारे में कुछ गलत सलत, बाद में उस व्यक्ति ने आपके दुश्मन को ही अच्छी मतलब सुनाई होगी कि क्या आप कुछ भी बोलते रहते हो उनके बारे में, वो तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है, मुझे तो आप ही वैसे लग रहे हो, करेक्ट? सो फ्रेंड्स, आपका जो प्यार भरा दिल है ना, उसकी वजह से ही आपके दुश्मन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। एंड आपके अंदर ये जो सूझबूझ है ना कि हमारे अंदर अगर कभी गुस्सा भी आए तो उसे इग्नोर करना है, क्योंकि अगर हम उस गुस्से वाली एनर्जी में समझो 5 मिनट भी रहते हैं ना, तो अपना नुकसान कई गुना कर लेते हैं। और वही दूसरी ओर, जब उस 5 मिनट में जब आपको गुस्सा आता है ना, बस अपने ईश्वर को याद करते हो ना, तो आप महसूस करते हो कि वो गुस्से वाला इमोशन झट से गायब हो गया, करेक्ट? और आपको लगता है बकने दो ना उनको, जो बकना है, उनके बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं मैं क्या हूं, और मेरे ईश्वर जानते हैं, और वो है ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किस बात की फिक्र, करेक्ट? और फ्रेंड्स, आपकी सूझबूझ की वजह से फ्रेंड्स आपने अपने कई रिश्तों को भी बचाया है। उन्होंने आपको भी बहुत कुछ कहा होगा आपके पार्टनर के बारे में, कुछ गलत सलत भी कहा होगा, लेकिन उनकी बातों को आपने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आपके अंदर ये समझ है। और वहीं अगर आप नासमझी दिखाते, उनकी बात को सच मान लेते, तो हो सकता है फ्रेंड्स आज की डेट में आपका रिश्ता भी टूट गया होता, राइट? यानी आपके दुश्मन ने आपके रिश्ते को भी तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते। और फ्रेंड्स, आपका कुछ पर्सनालिटी का ऑरा ऐसा है कि आपके आसपास के लोग हैं ना, आपसे काफी इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, और अक्सर आपसे ना अपने जीवन के बारे में सलाह मशवरा भी करते हैं। एंड पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है कि यहाँ आप मेरे प्यारे व्यूअर्स में से कुछ लोग काउंसलिंग वगैरह भी करते हो सकता है दूसरों को हीलिंग देते हो, या आप ना स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप दूसरे को समझाते हो, उनके दिल को ना सुकून देते हो, क्योंकि फ्रेंड्स आप ईश्वर के बंदे हो, और ईश्वर क्या करते हैं,
दूसरों को समझाते हैं, उनके अंदर जो मतलब गुस्से वाली एनर्जी, नेगेटिविटी रहती है ना, उनको वो शांत करने की कोशिश करते हैं, न कि आग में घी डालकर, राइट। और आप भी वही करते हो। और वही आपके दुश्मन वो क्या करते हैं, वो दूसरों की यहाँ अगर थोड़ी सी भी कुछ मतलब बातचीत हो गई होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, तो वहां घी डालते हैं आग में और भड़काओ आग को। लेकिन उनको नहीं पता कि दूसरों के यहाँ आग लगाने से, ऐसे जब माचिस लगा के आप तिल्ली फेंकते हो ना, तो वहां तो हो सकता है आग लग भी जाए, या ये भी हो सकता है ना भी लगे, उनकी समझ अगर होगी तो, लेकिन उनके यहाँ तो जरूर लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ईश्वर देख रहे हैं कि उन्होंने दूसरे के जीवन में आग लगाई है। समझ रहे हो? सो आपके जीवन में आपके दुश्मन चाहे जितने भी दावपेच लगा ले, कभी आपसे जीत नहीं सकते, क्योंकि अब आप ना अपनी लाइफ में इतने बदलाव लेकर आ गए हो ना कि अब तो आई एम श्योर कि वो लोग खुद ही आपसे ना दूर रहते होंगे। है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। गाइडेंस, यस, आपको हमेशा ना ईश्वर की तरफ से देखिए गाइडेंस मिलती है। मैंने कहा ना, ईश्वर आपको प्रेरित करते हैं। आपके दिल में जो ईश्वर बसते हैं ना, वही आपको गाइड करते हैं। वरना हो सकता है फ्रेंड्स, जितना उन लोग ने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी ना, तो पहुंचा चुके होते, हो सकता है आपके रिश्ते को भी तोड़ दिया होता, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। पार्टिसिपेशन, यस, आपने कभी भी उनकी नेगेटिविटी में पार्ट नहीं लिया। या नहीं तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जब वो हमारी लाइफ में कुछ करते हैं तो नॉर्मली एज ए ह्यूमन बीइंग लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कुछ कहा तो रिटर्न में इन्होंने भी कुछ कह दिया। समझ रहे हो? तो इनकी लाइफ में भी फिर वही रिजल्ट होता है, कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन आपकी लाइफ में क्यों ऐसा नहीं होता? क्यों वो चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते? क्योंकि वो गलत करते हैं आपके साथ, लेकिन आप उनके साथ गलत नहीं करते ना, इसीलिए वो आपसे जीत नहीं सकते, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। वरना आप भी यदि उनके ही जैसे नेगेटिव हो जाते, उनके लिए बुरा सोचते, उनको बद्दुआएं देते, दूसरों से उनकी बुराइयां करते, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि आज की स्थिति में आप सुखी नहीं हो सकते थे, क्योंकि फिर आपके दिल में रब नहीं बसते, क्योंकि तब आप प्योर नहीं होते। करेक्ट? यस, प्लेफुलनेस, आप हमेशा ना अपनी मौज में रहते हो, और इतनी मौज में वही इंसान रह सकता है फ्रेंड्स जो जानता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे मालिक मेरे साथ है। प्रोजेक्शंस, यस, हमेशा उन्होंने ना गलती दिखाया है। राइटनेस, ब्यूटीफुल। कुछ और भी कार्ड्स लूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, आइसोलेशन, मैंने कहा ना वो आपको अकेला करना चाहते थे कि आप इस तरह रो, लेकिन आपने नहीं किया, इसीलिए वो जीत नहीं पाए। फ्रेंडलीनेस, बिल्कुल, मैंने कहा ना आपके दिल के दरवाजे हमेशा हर एक के लिए खुले रहते हैं। सप्रेशन, यस, वो यही चाहते थे, लेकिन आई एम श्योर फ्रेंड्स आज की स्थिति में वो इस हालत में होंगे। बिल्कुल। एक्सपीरियंसिंग, यस, आपने जीवन में बहुत अनुभव किए हैं, कड़वे अनुभव। वी आर द वर्ल्ड, यस, आपने कभी भी लोगों को खुद से ना अलग नहीं समझा कि आप कुछ और है, वो कुछ और है, और आपने इसीलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। एंड बॉटम ऑफ द डेक है
टोटालिटी, यस, पूरी तरह से ना टोटली ईश्वर को सरेंडर करते हो आप। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी। आप यदि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह खरीदने मार्केट जाते हो, सब्जी मंडी, तो आप कैसे फ्रूट्स खरीदते हो? कच्चे, पके हुए नहीं होते हैं, वैसे सड़े हुए वैसे लेते हो, या फिर मीठे पके हुए वैसे देखकर लेते हो? आई एम श्योर आप देखकर ही लेते होंगे, अच्छे मीठे पके हुए, राइट? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यदि मैं कच्चा या खराब फ्रूट्स लेती हूँ तो वो मेरे किसी काम का नहीं होगा, मुझे वो फेंकना ही पड़ेगा, और वो मैं अपने ईश्वर को भोग भी नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकती। सो आप बहुत ही चुन चुन कर लेते हो, करेक्ट? और आपके ईश्वर भी ना आपको इसीलिए चुनते हैं क्योंकि आप भी बिल्कुल उसी फल की तरह मीठे और पके हुए हो। इसीलिए फ्रेंड्स आप ना लोगों से अलग भी रहते हो। ये आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ ये एक फ्रूट जो पका हुआ है ना, वो इन फ्रूट से अलग होकर गिर गया है, करेक्ट? तो ये सारे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपका भला नहीं सोचते, लेकिन आप हो उन्हीं के जैसे, फ्रूट वही हो, लेकिन खुद को अलग कर लिया है, डिटैच कर लिया है, उनकी नेगेटिविटी में नहीं रहे हो। आपके अंदर जो प्यार का रस है ना, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आप उनके जैसे, उनमें से होते हुए भी अलग नजर आ रहे हो। और इसीलिए फ्रेंड्स आप ईश्वर के प्रसाद में भोग लगाए जाते हो, ईश्वर आपको पसंद करते हैं, ईश्वर के साथ आप अलाइंड रहते हो, और आपको ये पता है कि ईश्वर आपके साथ है ना। इसीलिए फ्रेंड्स आपने ना पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर दिया है। फ्रेंड्स मैं जानती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, और अभी आपके अंदर ये जो बदलाव आया है ना, वो उन्हीं सब ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आया है। और कहीं ना कहीं आप भी ना उनका शुक्राना करते हो। किनका? अपने दुश्मनों का, कि चलो अच्छा हुआ जो उन्होंने मुझे इतना स्पिरिचुअल बनाया, वरना आप भी उनके साथ रहते तो वैसे ही हो जाते, करेक्ट? लेकिन उन्होंने जैसे कि फ्रेंड्स आपके साथ कुछ गलत किया, और आप उस गलत चीज में अटके नहीं, खुद पे काम करते गए, कुछ अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ते गए, अपने ईश्वर के साथ जुड़ते गए, तो आज की डेट में आप एक स्पिरिचुअल टीचर बन चुके हो। यस, यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर। आप बहुत लोगों को हील कर रहे हो, आई एम श्योर। और फ्रेंड्स आप ना भांप लेते हो, मैंने पहले ही कहा ना कि आप सामने वाले को भांप लेते हो। देखिए यहाँ भी यही कार्ड निकल कर आया है, प्रोजेक्शन, यानी कि वो जब आते हैं आपके सामने तो हो सकता है कि मन में होती है उनके नेगेटिविटी, लेकिन आपके सामने में ना बहुत ही प्यारा अपना बिहेवियर रखते हैं, मिठास, और मतलब ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनके जैसा वेल विशर तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में आपके लिए। लेकिन आप भांप लेते हो क्योंकि आपके दिल में ईश्वर छुपा है ना, तो वही आपको बता भी देते हैं, आपको गाइड करते हैं, और आप ना उनकी गाइडेंस पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, उनके मंसूबों को भांप जाते हो। लेकिन उनके साथ फिर वैसा नहीं करते कि जो वो आपके साथ करते हैं, नो नेवर, क्योंकि आपकी सोच है वी आर द वर्ल्ड, हम सब एक है। और आप कभी भी जब दूसरों के साथ बुरा नहीं करते हो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, इसीलिए फ्रेंड्स वो चाह कर भी आपको इस एनर्जी में नहीं ला पाते। देखिए ठीक इसके पास में पहले ये आया था फ्रेंडलीनेस, यानी कि आप सबसे जो मिलजुल कर रहते हो ना, इसीलिए आप इस एनर्जी में, देखिए यहाँ दो पेड़ है, दो पेड़ अलग अलग है लेकिन फिर भी कैसे एकदम एक हो गए हैं, लगता ही नहीं है कि ये अलग है। अगर यहां से देखो तो लगेगा ये एक ही पेड़ है, करेक्ट? और इसीलिए जब आप दूसरों में वो डिफरेंशिएट नहीं करते ना, इसीलिए आप ना इस एनर्जी में नहीं आए।
वरना आपने फ्रेंड्स, यदि जब उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ गलत किया, कुछ सियापा वगैरह किया था ना, तब आप भी यदि उनके लिए बुरा सोचते, उनको बद्दुआएं देते, उनका बुरा हो, भगवान उनके साथ ये करना वो करना, तो आप आज की स्थिति में इस एनर्जी में होते। और ठीक इसी तरह ये देख रहे हो कैसे अपना माथा पकड़कर पीट रहा है अपना सर, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपके दुश्मन की लाइफ में ठीक इस वक्त ये हो रहा है। उन्होंने आपके लिए ये करने की सोची, लेकिन आपने नेगेटिविटी का जवाब पॉजिटिविटी से दिया, सो वार उल्टा हो गया और वो अब इस स्थिति में है। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे ना एक और बात कहना चाहूंगी कि आप लोग ना कमेंट सेक्शन में आकर जो अपनी कंप्लेंट्स लिखते हो ना, कि जिस किसी के भी बारे में, अपने परिवार के सदस्य के बारे में वो ऐसे हैं वैसे हैं, नेगेटिविटी लिखते हो, प्लीज मत लिखिए। पता है क्या होता है ऐसा करने से? आप वो नेगेटिविटी को और बढ़ाते हो। आप फ्रेंड्स ये रीडिंग किस लिए देखते हो? सो दैट आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आए, आपका अच्छा हो, आपका जीवन खुशहाल हो, है ना? और यदि आप कमेंट्स में जाकर कमेंट सेक्शन में ये लिखोगे कि उनके साथ भी वैसा ही हो, उन्होंने मेरी लाइफ में ये किया है तो उनके साथ बुरा हो, उनको उनके कर्म की सजा मिले, तो आप अपने लिए कहीं ना कहीं वही चीजें अट्रैक्ट कर लेते हो। और फिर आप लोग कहते हो कि हम तो इतने अफर्मेशंस बोल रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसे आएगा? क्योंकि जब हम दूसरों के लिए गलत सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर की वो नेगेटिविटी, हमारे जो पॉजिटिव अफर्मेशन की पॉजिटिविटी है ना, वो खत्म कर देती है। समझ रहे हो? सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कभी भी कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी नेगेटिव मत लिखिए। सिर्फ यही लिखना है आपको, आई एम ब्लेस्ड, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग मी, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी। और कुछ मानो गलत उस वक्त है भी आपकी लाइफ में ना, बिलीव मी, जब आप सरेंडर कर दोगे ना पूरी तरह से अपने ईश्वर को, यकीन रखो मुझ पर, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यस। और फ्रेंड्स, आप लोग बहुत समझदार हो, लेकिन कभी कभी ना कुछ ऐसी बातें भी लिख देते हो कमेंट्स में जाकर, तो मुझे फिर ना वो हटानी पड़ती है कमेंट्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी नेगेटिव चीजें मेरे चैनल पर हो, क्योंकि मैं आपको पॉजिटिव करने यहाँ आती हूँ, आपको कुछ इंस्पायर करने, कुछ मोटिवेशन देने आती हूँ यहाँ। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, ठीक इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह झूमते रहो। और उसके लिए जरूरी है फ्रेंड्स आपका, ठीक देखिए इसी के नीचे ये कार्ड आया है, सेलिब्रेशन। ये तभी मुमकिन है फ्रेंड्स जब आप ना टोटली सरेंडर कर दोगे अपने ईश्वर को। ठीक इसी तरह ना झूमोगे आप कि मेरे मालिक मेरे साथ है, सरेंडर कर दोगे, तभी आपका हर दिन सेलिब्रेशन मोड में आ जाएगा। आप हर दिन अपना उत्सव की तरह मनाओगे, राइट? सो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग अब भी जो अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, करते रहिए। अपने अंदर किसी भी तरह की कोई भी इतनी सी भी नेगेटिविटी है ना, उसको निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए, ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं